आज इस वीडियो में हम संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। सभी प्रश्न भारत के संविधान पर आधारित है और अनुच्छेद से संबंधित है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद या अनुसूचियां है? हमारे पास 4 विकल्प है, ए, बी, सी और डी। संविधान सभा जब गठित की गई थी तब इसमें अंतिम रूप से जो पारित किया गया था तब संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है? अगर हम वर्तमान की बात करें तो संविधान में अभी जो है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इनकी कुल संख्या जो है वो है बी 395। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो ये अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। तो किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न, भारत के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो अभी हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं? तो ये है अनुच्छेद 5 से 11 तक के अनुच्छेद में नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए हैं? तो ये है अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था? अस्पृश्यता यानी जाति के भेदभाव को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समाप्त किया गया था? तो ये था अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, 54, 55 और 57। तो हमारा सही उत्तर है अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेम की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो ये भारत के अनुच्छेद 19A में यानी 19A में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेम की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेम की स्वतंत्रता भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19(1). अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्याख्या की गई है? तो भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक के संरक्षण की व्याख्या है वो है अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 36-51। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में वर्णित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों के ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो ये है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन में शामिल किया गया था और ये अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई थी? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा अनुच्छेद 51A में की गई थी। अगला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा? तो ये किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 53 में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग राष्ट्रपति को उससे पद से हटाने की एक प्रक्रिया है। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में दिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? यह किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद C, अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठनों के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो यह है अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान न्यायवादी, तो ये है अनुच्छेद 76 में। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो ये है अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और ये संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 85 में। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सांसद की
नियुक्ति बैठक का प्रावधान किया गया है। तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है संविधान के अनुच्छेद 108 में। अगला प्रश्न, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह है अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 103 में दी गई है। सॉरी, ये गलत हो गया। धन विधेयक जो है संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो संचित कोष से संबंधित अनुच्छेद है 112, 146(3), 148(6), यानी ये सभी जो है अनुच्छेद संचित कोष से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाने का प्रावधान है? महाभियोग की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए चलाई जाती है। तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में प्रावधान है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। तो ये किस अनुच्छेद के अनुसार ले सकता है? तो ये है अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है। इस व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर चाहे तो अपने दिए गए फैसले पर फिर से विचार कर सकते हैं। तो इसकी पावर जो उनको मिलती है वे मिलती है अनुच्छेद 137 से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है, इसका आधार क्या है? अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 233। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है? सभी स्पेशल पावर जो होती है, अवशिष्ट शक्तियां जो होती है केंद्र के पास होती है। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 248 में। अगला प्रश्न, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? यदि राज्य केंद्र से संसद से कानून बनाने की अगर मांग करती है तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? यह कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद है
अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रशासनिक जो संबंध है, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256, 263 में वर्णित है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो यह किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 256। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अंतर्गत किया गया है। तो यह अनुच्छेद कौन सा है? यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 263। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300 का में वर्णित है, अनुच्छेद 300 का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के आधार पर समावेश किया गया है? तो यह संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यह है अनुच्छेद 311। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है जो नई अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवा संरक्षण, तो यह है वर्णित अनुच्छेद 311 में। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है, अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख, तो यह किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 320। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्ति और उसके कार्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रपति आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत किया गया है?
तो यह संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 338 और 338 ए। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? राजभाषा का दर्जा हिंदी को प्रदान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 343 1 में। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्यभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? हिंदी लिपि और देवनागरी, हिंदी भाषा और लिपि देवनागरी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? हिंदी भाषा के विकास के निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो यह अनुच्छेद कौन सा है? 343। 343 अनुच्छेद पूरा भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 352। 352 अनुच्छेद आपात से संबंधित है, आपात, राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किसी भी राज्य में किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति शासन लगता है? तो यह लगता है अनुच्छेद 356 के कारण राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो यह आता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो यह संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राज्यभाषा मातृभाषा का प्रसार अनुदेश प्राथमिक शिक्षा, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350 ए में है। अगला प्रश्न, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकता है, तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह वर्णित है अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा था 368 अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो ये है संविधान का संशोधन करने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद के अनुसार की गई है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 371 का। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 370 यह कहाँ पर लागू होता है? तो यह होता है जम्मू और कश्मीर में। जो तो 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता था, लेकिन संविधान के संशोधन के बाद यहाँ से धारा 370 हटा दी गई है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है?
अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो यह संबंध है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो यह उल्लेख अनुच्छेद 371 में वर्णित है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो यह किस अनुच्छेद में है इसका प्रावधान? ये है अनुच्छेद 18 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया है, यह कौन सा है? तो यह है अनुच्छेद 14 से 18 में। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां और सुरक्षा के संवर्धन के से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह कौन कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 51 का में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अस्पृश्यता यानी जाति का भेदभाव। तो यह है अनुच्छेद 17 में वर्णित। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय सहयोग का प्रावधान है? अनुसूचित जाति के लिए तो यह है 338 ए में। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? लोकसभा आयोग के सदस्य को किस अनुच्छेद के अनुसार हटाया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद कौन सा है? यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 317। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने वाले प्रावधान हैं? तो किस अनुच्छेद में है यह? तो यह अनुच्छेद है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के लिए प्रावधान। तो यह अनुच्छेद है 350 ए में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किए गए हैं। तो अनुच्छेद 17 में क्या है? तो ये अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता से संबंधित है, जाति के भेदभाव से संबंधित है। अगला प्रश्न, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 176। अगला प्रश्न, दोस्तों यहाँ पर हमारे संविधान के अनुच्छेद से संबंधित जो है प्रश्न पूरे होते हैं। यहाँ पर हमने अनुच्छेद से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों को हल किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी प्रश्न पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।